कब से था बैच? सेकंड। हाँ भाई यशंक, भाई ऐड नहीं करा आपने? ऐड तो कर दिया था। नहीं मेरे पास नहीं आ रहा। यशंक मैंने आपको पिंग भी करा दी। YAS स्पेलिंग बोल। YESH। यशंक चौहान कर दिया ऐड। आ गया भाई, आ गया। एरे लिस्ट स्ट्रिंग li इक्वल टू न्यू। स्ट्रिंग से करूँ या इंटीजर से करूँ? इंटीजर से करो, कोई इंटीजर से। स्ट्रिंग से ना कर तो तुम लोग कर लेना इंटीजर से। सर वॉइस नहीं रिसीव हो पा रही है सर। बोल नहीं रहा सर मैं कुछ, अभी कुछ बोल नहीं रहा मैं संदीप भाई। अभी आ रही है आवाज? संदीप भाई आवाज आ रही है अभी? आ रही है सर। अच्छा भाई, यहाँ तक बताओ कोई समस्या लग रही हो किसी को? सर लाइन नंबर 8 हैं? 8 लाइन नंबर 8 क्या कर दिया 8 पे? एरे लिस्ट इंटीजर लिस्ट, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मेथड पैरामीटराइज बनाया है मैंने। हाँ पैरामीटराइज है। तो सर ये पैरामीटर कहाँ से पास हो रहा है? कॉलिंग कहाँ की है मेथड की? मेन मेथड में। पास किया नहीं? तो ये सर पूरा आपने लिया एरे लिस्ट इंटीजर, ये कैसे मतलब? क्लास। ये सर आपने फॉर लूप लगाया ना अभी? अभी तो मैंने इनपुट लिया है, अभी तो कुछ करा नहीं ललित भाई, बस इनपुट लिया है। फॉर लूप लगा रहे। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, जस्ट बस केवल एक इनपुट लगाया है।
तो ये सारा स्टैटिक में बनाना होता है क्या मेन मेथड में सारा? इसको कंसोल से नहीं कर सकते हम? कंसोल से तो किया है, ये इनपुट कंसोल से तो लिया है। नहीं सारा हमने जितना भी कोड लिखा है सारा हमने लिखा है मेन मेथड में लिखा है, ऊपर भी सारा। हम्म। तो हम इसको ऊपर नहीं ले सकते मेथड में? जो मेथड बनाया है हमने आपका हाँ पैरामीटराइज ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो, लेकिन मैंने नहीं बनाया इस बार, मैंने पैरामीटराइज कर दिया। तो पैरामीटराइज में ही नहीं इसको राइट कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी किया नहीं था ना पैरामीटराइज, तो मैंने आज पैरामीटराइज भी करा दिया। अभी पहले पैरामीटराइज समझ लो, तुम चाहोगे मेरे से नॉन पैरामीटराइज कराना तो वो भी कर दूंगा। ठीक। और ठीक है कंसोल से सर भी ले सकते हैं ना, कंसोल से? कंसोल से लिया है मेरे भाई, बस अब इतना करा है, मेन मेथड में लिया है। अच्छा अच्छा तुम अच्छा, कहोगे हाँ तो मैं उसी मेथड में ले लूंगा। सर हाँ सर ये पैरामीटर कैसे पास हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर। ये अरे एरे लिस्ट इंटीजर। भाई ऊपर जो है पैरामीटर किस टाइप का है। हाँ हाँ हाँ, समझ गए सर, समझ गए। समझ गया। एक एरे लिस्ट इंटीजर, ये तो क्लास हो गई सर। तो नीचे भी तो ऐसे ही भेजा है मेरे भाई, एल जो है किस टाइप का है। ये तो वेरिएबल है क्लास की, वेरिएबल है, हाँ एरे लिस्ट की वेरिएबल है। हैं? एरे लिस्ट का एलाइव वेरिएबल है, एरे लिस्ट क्लास है, और पैरामीटर में सर आपने क्लास भी लिखा है, और वेरिएबल तो पैरामीटर में पास ही होता अरे है। भाई एरे जो एल है, मैंने बताया कि एल जो है वो एरे लिस्ट इंटीजर टाइप की है। एरे लिस्ट जो है वो क्या है, इंटीजर एरे टाइप की। लिस्ट एल जो है वो एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का है, एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का। इंटीजर इंटीजर टाइप का, इसको एंगल ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया है। एंगल ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया। एरे भी तो ऐसे ही बट लिखते थे कि एरे और उसके आगे फिर इंटीजर स्ट्रिंग, उसमें ऐसे कुछ तो करके लिखते थे। कैसे लिखते थे उसको, हम्म। वही तो काम किया मैंने, क्या नया भाई कर दिया इसमें। बट सर एरे लिस्ट क्लास होती है। तो क्या हो गया फिर, क्लास होती है तो तो पैरामीटर में सर एरे लिस्ट क्लास होती है, लेकिन किस टाइप की क्लास, किस टाइप के एरे लिस्ट कंटेन कर रही है डेटा यहाँ पे। मैंने डायनेमिक। मैंने मेमोरी थोड़ी ना क्रिएट की है, मैंने तो टाइप बताया है बस कि भैया ये इस टाइप की है। क्यों, या मैंने मेमोरी बता दिया। मेमोरी तो सर नहीं बताया फिर भाई सर। इसकी मेमोरी कहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये लाइन नंबर 15 पे एरे लिस्ट इंटीजर, न्यू एरे लाइन लिस्ट नंबर इंटीजर को। लाइन नंबर 15 और 16 पे हो रही है। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है। सर जो हमने वेरिएबल लिया ना इसमें पैरामीटर एल हैं? को जो पैरामीटराइज कर रहे हैं ये टीजर करके क्यों नहीं कर रहे हैं सर? एरे लिस्ट का यूज क्यों कर रहे हैं? ऐसा बोला करो ना, मैं रेगुलर 40 आई हूँ, ऐसे तो लिख रहा होगा उसमें। भाई आज आवाज बहुत कर रहे हो। यार ठीक है। किसकी तरफ से आवाज है। हाँ पूरा कितना है? हैं? हाँ अब बोल भाई, क्या कह रहा है। मैंने कहा कि हमने जो पैरामीटराइज किया जब इसको, तो हमने एल वेरिएबल लिया, ठीक हो गया। तो हाँ इसको जब पैरामीटराइज किया तो सिर्फ इंटीजर करके क्यों नहीं किया सर? एरे लिस्ट का यूज क्यों कर रहे हैं? इससे क्या फायदा हो रहा है? उसे, तुम्हें जो डेटा जो भेजना है, इनपुट जो भेजना है, वो किस टाइप का इनपुट भेजना है, इंटीजर टाइप का या एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का। एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का। तो जब एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का भेजना है तो फिर नीचे भी किस टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा, इंटीजर या एरे लिस्ट इंटीजर। एरे लिस्ट इंटीजर। तो सर एरे लिस्ट इंटीजर में तो रहेगा, तो वैल्यू इंसर्ट जो होगी वो तो रहेगी तो इंटीजर ही ना। लेकिन यार बताना तो पड़ेगा ना, जब तक उसे बताओगे नहीं उसे कैसे समझ में आएगा कि वो किस टाइप का डेटा है, या बिना बताए समझ लेगा वो। सर एक बार ये जो एरे लिस्ट इंटीजर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, एक बार इसको सर डिफाइन कर दीजिए सर।
अभी कर रहा हूँ, रुक जा एक सेकंड। अब इसका क्या मीनिंग होता है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, हो सकता है। अभी करवाता हूँ, रुक जा। सर कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि कल जब आपने पढ़ाया था कलेक्शन, उसमें एरे लिस्ट क्लास बताई थी, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे जब हम पैरामीटर वहां पास कर रहे हैं तो। सही बताई थी मैंने सचिन कल। भाई, हाँ सही सचिन बताई भाई थी, नहीं मुझे उसकी क्लियर है। उसकी डिक्लेरेशन का जो मेथड है ना वो वही है, वो क्लास है और एक उसको हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जब मेंशन कर रहे हैं तो उसका पर्टिकुलर पाथ देना पड़ रहा है हमें। आई बात समझ में? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं ये? नहीं, नहीं तो जो आ हम गई बात ऑब्जेक्ट समझ में सर। बनाते हैं वो तो क्लास का बनाते हैं ना, हम पैरामीटराइज का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? जो एक हमारी सेकंड। क्लास थी डेमो वाली जो हमने बनाई थी एरे 2, क्या थे वो? चलो मैं ललित वापस। भाई, आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हो तो स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू कोई भी डबल कोट्स में वैल्यू पास करते हैं। अब यहाँ पे जो डिक्लेरेशन पार्ट है अरे लिस्ट का इंटीजर टाइप से, इसमें मेनली इंटीजर को डिनोट करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे एल के थ्रू, लेकिन उसका जो डिक्लेरेशन का मेथड है वो कुछ इसी तरह से है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 मिनट दो बस। अब मेरे को ये बताओ, जब मैं ये मेथड कॉल करूंगा तो यहाँ पे मुझे किस टाइप का इनपुट भेजना पड़ेगा? इंटीजर एरे। तुम साथ राम भाई रुक जाओ जरा, इनका कंफ्यूजन दूर कर दो। हाँ भाई तुम बताओ, ये ललित भाई, ललित और अंकित और ये अरुण, इंटीजर आएगा। एरे में integer पूरा value बोलना। इंटीजर आएगा या इंटीजर एरे आएगा? इंटीजर एरे आएगा, एरे इंटीजर। क्यों आएगा इंटीजर एरे? बताओ जरा, रीजन बताओ। क्योंकि ऊपर हमने पैरामीटराइज एरे के साथ बनाया ना। बहुत बढ़िया। आज जब मैंने ये मेथड बनाया, इसको मैं यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। जब मैंने ये मेथड बनाया एरे लिस्ट गेट वेरीफाई, इसमें 2 आर्गुमेंट पास, पैरामीटर पास किए li और li1। ये दोनों पैरामीटर किस टाइप के हैं? एरे लिस्ट या एरे लिस्ट या एरे लिस्ट इंटीजर टाइप? एरे लिस्ट इंटीजर टाइप। तो जब तुम इसको कॉलिंग करोगे इसकी, तो यहाँ पे से जो इनपुट भेजोगे, आर्गुमेंट भेजोगे, वो इंटीजर टाइप का भेजोगे या एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का भेजोगे? एरे लिस्ट इंटीजर टाइप। क्योंकि यहाँ पे हमने जब एरे रखा था तो नीचे से भी हमने किस टाइप का भेजना है हमें? एरे टाइप का, इंट एरे टाइप का। और जब यहाँ पर हम किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं और उसके पास पैरामीटर जो रखे हैं वो एरे लिस्ट इंटीजर रखे हैं, तो हम उसकी कॉलिंग भी किस हिसाब से करेंगे? उसी टाइप का इनपुट भेज के करेंगे। तो जब हमें वो इनपुट भेजना था तो हमने इसीलिए 2 क्या डिफाइन कर ली? एरे लिस्ट, एरे लिस्ट डिफाइन कर ली। किस टाइप की डिफाइन कर ली? इंटीजर। इंटीजर टाइप की डिफाइन कर ली। अब मैं अगर ये कोड ना लिखूं इतना, तो क्या इस li और li1 के पास कोई डेटा है? अभी li और li1 के पास कोई डेटा है क्या? नहीं है। हमें तो उसके अंदर डेटा रख के भेजना था। कितना डेटा? 5 डेटा। तो मैंने क्या काम किया कि एक लूप चलाई जिसमें बोला कि 5 इनपुट दे दो फर्स्ट लिस्ट के लिए, और li.add और उसमें इंसर्ट क्या कर दिया मैंने? किस टाइप का डेटा इंसर्ट करा दिया? इंटीजर।
इंटीजर टाइप का, क्योंकि बेसिकली लिस्ट कितनी है हमारे पास? दो। तो हमने फिर दूसरा डेटा लिया और लेकर कहाँ पे इंसर्ट कर दिया? दूसरी लिस्ट के लिस्ट अंदर वन, कर दिया, दूसरी लिस्ट में कर दिया, ऐसा ही कुछ है। यस सर। और जब मैंने कॉलिंग की तो लिस्ट पूरा तो भेज लिखूंगा नहीं, क्योंकि एल मेरा किस टाइप का है? एल जो वेरिएबल है वो किस टाइप का वेरिएबल है? लिस्ट इंटीजर। एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का। li1 भी किस टाइप का है? एरे लिस्ट इंटीजर। और ऊपर जब मेथड को गेट वेरीफाई मेथड कॉल करूंगा तो इसको भी किस टाइप के दो डेटा चाहिए, वेरिएबल चाहिए? एरे लिस्ट इंटीजर। तो यहाँ से नीचे से li और li1 भेज दिया, क्योंकि li भी एरे लिस्ट इंटीजर था और li1 भी एरे लिस्ट इंटीजर। अब बताना जरा, कुछ डाउट लग रहा है अभी भी? हाँ भाई, किसी को है बोल, पूछ लो। नहीं तो पैरामीटराइज किया वहाँ पर एरे लिस्ट इंटीजर टाइप है, ठीक है। लास्ट में जब कॉल कराया तो हमने तब वहाँ पर भी एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का कॉल करा दिया। सर जो लाइन नंबर 16 है हमारे पास, उसमें हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ तक ठीक है। फिर सर ये जो पैरामीटराइज किया था तो इसका हमने जो ये ऑब्जेक्ट बना रखा है या फिर क्या बना रखा है? ये हाँ, लाइन नंबर 17 में नहीं आ रहा ये लाइन। अंकित यही लाइन की बात कर रहा है? हाँ। इसको मैं कॉल कर लूं, ये ए और बी जो मैंने पास किए हैं, ये क्या किया है मैंने यहाँ पे? एरे डिफाइन किया, क्या किया है? डिफाइन किया हमने इंटीजर टाइप का। एरे इनिशियलाइज किया है, यही लिमिट किया 4 कुछ और और? 5। ए एरे इनिशियलाइज किया और बी एरे इनिशियलाइज किया, क्योंकि इस मेथड को कॉल करने के लिए किस टाइप के इनपुट की रिक्वायरमेंट थी? इंटीजर एरे टाइप की। किस टाइप की? इंटीजर एरे टाइप की। तो जब आपको गेट वेरीफाई मेथड कॉल करना था तो गेट वेरीफाई मेथड में किस टाइप के इनपुट की रिक्वायरमेंट है? एरे लिस्ट इंटीजर। एरे लिस्ट इंटीजर। तो फिर जब तुम्हें इस टाइप के इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो पहले आप उस टाइप का क्या करोगे? जब तक मेमोरी क्रिएट नहीं करोगे तब तक कॉल कर पाओगे? जिसमें डेटा रखना है। ये क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एरे लिस्ट क्या है, एक क्लास है। एरे लिस्ट एक क्लास है, तो जब तक तुम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक क्या उसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट कर सकते हो? नो सर। तो इसलिए लाइन नंबर 17 और 18 पे मैंने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया है भाई। डाउट है कुछ? अंकित अब भी डाउट है? सर अब ठीक है, हैं? अब ठीक, अब सही है सर, समझ में आ गया। सर ये आगे जो आगे एल क्या आई है? ये और एल आई यूज कर रहे हैं, ये तो सिर्फ क्या भाई, वेरिएबल क्या है ना सर? क्या? जो एल आई और एल आई वन यूज कर रहे हैं तो ये हाँ, सिर्फ li सर और li1 वेरिएबल है। वेरिएबल है। जैसे जब हम क्लास हमने बनाई थी एरे लिस्ट, लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय वहाँ ओबी की जगह लिस्ट यूज किया था। तो सर यहाँ पर हम सिर्फ एल यूज कर रहे हैं, तो ये एल और वो जो लिस्ट यूज किया था, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है या फिर ये वो अलग था कोई लिस्ट और डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, कल का भी और कल भी आज भी। बस केवल ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर ले रहे हो, कस्टमाइज कर ले रहे हो कोड को। कल आपने नॉन पैरामीटराइज बना लिया था, आज पैरामीटराइज। हमने वहाँ कल लिस्ट यूज किया था ना ओबी की जगह। कल हमने
हाँ तो वो वेरिएबल का नाम है ना मेरे भाई, तू आज यहाँ पे पीयूष लिख दे, कोई फर्क क्या पड़ता है? वो हैं? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिस्ट नहीं डाला था हमने, मतलब क्या? जैसे ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं क्लास का तो ओबी लिखते हैं। हाँ तो कल हमने जब एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था तो लिस्ट लिखा था ओबी की हाँ जगह। हाँ। पर वो कल एक वर्ड है। ऑब्जेक्ट सुन ले, कल जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने लिस्ट का, तो जब एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने क्या नाम से बनाया? एरे लिस्ट लिस्ट नाम से, लिस्ट नाम से बनाया ना। तो जब मैं क्लास का, कौन सी क्लास का, जो मैंने क्रिएट की है एरे लिस्ट डेमो, उसका ऑब्जेक्ट बनाता तो मैं वो भी दे देता या कुछ और दे देता। ये तो वेरिएबल का नाम है, ऐसा तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे ओबी लिख दिया तो कल को भी मुझे ओबी देना पड़ेगा। ठीक है सर, अब समझ गया। कुछ भी ले सकते हैं। अब और कोई समस्या किसी को? नो सर। नहीं? नो सर। चलूं आगे? यहाँ तक कोई समस्या ना हो तो चलूं आगे भाई। यस सर। अरुण तू भी पूछ ले, कुछ डाउट हो तो, यदि बाद नहीं, में नहीं, गए। नहीं सर, डाउट क्लियर है। क्लियर है? ये कहा, ये नहीं आया आशीष? यस सर, यस सर। कुछ डाउट है तो पूछ ले। नहीं सर, अभी तक तो नहीं है सर। क्लियर है? नहीं सर। और ललित भाई क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। चलो अब सोमेश नहीं आया क्या? आज आया हुआ है। हाँ तो बैठा भाई, कुछ आजकल बोलता नहीं तू। अब मैंने फॉर ईच लगाई, सबसे पहले डेटा किस लूप, किस लिस्ट से निकालो? एलआई से, टीडी कंट्रोल वन। तो लिस्ट से डेटा निकला, एलआई से डेटा निकला, फर्स्ट लिस्ट से डेटा निकाला और निकालकर 1 बाय 1 कहाँ रखना स्टार्ट कर दिया? डी। फिर मैंने एक फॉर ईच और लगाई, यहाँ पे li1 लिखा, li1 था ना नेक्स्ट। ये निकाल के कहाँ रख लिया है? लिया। अब कंपैरिजन किया, इफ डी, या ऐसे नहीं करते, बस यहाँ लिख देते हैं क्या, एस वाई एस ओ डी डी इक्वल इक्वल dd1। अगर मैच कर जाता है तो ट्रू आ जाएगा, वरना तो फॉल्स आ जाएगा, है ना। तो लिख भी देते हैं इसके आगे, चलो मैं रन करता हूं केवल अभी। 1 2 1 4 1 5 1 6, फिर 1 2 1 3 1 4 1 6 और 1 5। क्या आना चाहिए आउटपुट आपके अकॉर्डिंग? कितना? 3 ट्रू 2 फॉल्स। मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। हाँ जी। लेकिन देखना क्या आ गया, ट्रू वो फॉल्स लूप फॉल्स के, फॉल्स। हाँ भाई वो लूप के बीच में चल रहा है ना, तो आइटरेशन उसके ज्यादा हो गए। तो जरा एक एक करके पहले इसको, प्रोसेस को समझे, चल क्या रहा है। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने डाला 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 4 1 3 1 5 1 6।
अब जरा देखना एलआई के पास क्या डेटा है। एलआई के पास क्या 12, डेटा 13, है? 14, 15, 12, 13, 14, 15 और 16। 16। मैंने डेटा गेट किया, तो जब डेटा पहली बार गेट हुआ तो क्या निकल के आया डीडी पे? 12। मैंने एलआई 1 से डेटा को गेट करना है, तो यहाँ से भी क्या निकल के आएगा? मैच करेगा, क्या आउटपुट आ गया? ट्रू। जब ये मैच कर गया तो अब वापस कौन सा डेटा पिक करना चाहिए इसको? 13। फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स का डेटा, फर्स्ट लिस्ट का सेकंड डेटा। लेकिन क्या गया ये आउटर लूप पे? नहीं गया क्या यहाँ पे? नहीं। तो मुझे इस लूप से, इनर लूप से आउटर पे भेजना है इसको। कहाँ भेजना है? इनर से आउटर। तो क्या कर दूं यहाँ से? ब्रेक। सर आप फिर से देखना, फिर स्टार्टिंग होगी। अब एलआई के पास क्या है? 12, 13, 14, 15, 16। डेटा निकला डीडी में, क्या आ गया? 12। एलआई 1 से डेटा निकला डीडी 1 में, क्या आ गया? 12। मैच करेगा, मैच करके ब्रेक होके अब जरा देखना कहाँ पहुंच गया। क्यों इसमें नहीं आया? यहाँ से क्या लाया? गया नहीं, यहाँ पे जाना था ना इसको। ब्रेक कहाँ कर दिया मैंने? अरे भाई ये लाइन के अंदर करना था। एक लाइन नंबर कर रहा हूँ। चलो अब ठीक, दोबारा चला लेते हैं। पहली बार डेटा निकला, मैच किया, अब वापस कौन सी लूप पे पहुंच गया? वापस कौन सी लूप पे पहुंच गया? आउटर लूप पे। कहाँ पहुंच गया? आउटर लूप पे। अब एलआई में से सेकंड डेटा क्या निकालना चाहिए इसको? 13। तो 13 ही निकालेगा, 13 ही निकाला। लेकिन अब एलआई 1 से हमें क्या चाहिए? 14। लेकिन निकाल के क्या देगा जरा देखना। निकाल के क्या दे दिया उसने? क्योंकि जब आउटर लूप से इनर लूप पे आया तो उसने वापस से डेटा को क्या कर दिया? स्टार्टिंग से रीसेट कर दिया। सेट करके वही वैल्यू रख दी। ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना? अगर हम ऐसा कुछ करें, जब पहली बार मैच कर गया तो मुझे 12 की रिक्वायरमेंट है कुछ? नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं तो 14 कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? फर्स्ट 0 पे। फिर 14 रिमूव कर दूं, 13 0 पे आ जाएगा। मतलब काम करता रहूं और इनर लूप के अंदर से सेकंड लिस्ट से डेटा को क्या करता रहूं? रिमूव। तो li1 डॉट रिमूव किसको रिमूव करना है? 0 इंडेक्स। कंट्रोल एस कर लो, जरा फिर से देखना। पहली बार चले, मैच किया, ब्रेक। अब जरा देखना इनर लूप में क्या रहे, कहाँ चला गया? 12 रिमूव हो गया। अब फिर से आए, यहाँ से मिल गया हमें 13, और लेकिन यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा? 14। मैच नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट चले, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट चले, मैच नहीं किया। फिर नेक्स्ट चले, मैच कर गया, तो देन इसके बाद एग्जिट हो गया। अब तुम वन टाइम में एक बार रन कर लो। तो मैंने डाला यहाँ पे क्या? 1 2 1 1 1 10 14 और 15, 12 11 14 10 और 15। 12 ट्रू, 11 ट्रू, 10 फॉल्स, 14 फॉल्स और 15 ट्रू। यही चाहिए था, कुछ और? यस सर। तो तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग यही मिस्टेक कर रहे थे कि तुम इनर लूप के अंदर से रिमूव मेथड यूज नहीं कर रहे। ये मैंने कल इसीलिए पढ़ाया था, रिमूव। तुम्हें समझ में आ रही है प्रॉब्लम क्या थी? पीयूष भाई अभी इस लेवल पे टाइम लगेगा हमें।
नहीं, मैंने सोमेश ने ये कोड कर लिया है, आपको पता होगा। मैंने ये कोड मैंने क्यों बोला था, फॉर लूप से तो इजी था। मेरे क्या दिमाग में थी कि तुम लोग डिबगिंग करोगे यहाँ पे और फिर कोशिश करोगे देखने की कि कहाँ से डेटा क्या कर रहा है, लेकिन शायद तुम लोग डिबग नहीं किए। नहीं भाई, डिबग करके तो देखा था, लेकिन ये मतलब ये लॉजिक बिल्ड नहीं हो पाया था माइंड में रिमूव करने वाला। हाँ, वही लेकिन था कि शायद फिर मैंने हिंट दिया था थोड़ा सा उसका, मेरे पास सुमेश का मैसेज आया था, तो सुमेश को मैंने हिंट दिया था थोड़ा कि रिमूव मेथड यूज कर लो इनर लूप के अंदर, तो शायद सुमेश ने कर लिया है, ये मैसेज आया उसका कि हो गया। ओके। तो मतलब मैंने ये इंडेक्सिंग समझाने के लिए मेरी प्लानिंग थी इस कोड को देने की कि तुम जिससे इंडेक्सिंग समझ जाओ, इसीलिए मैंने ये कोड दिया था, बट कोई बात नहीं, डोंट वरी। और फोर लूप से मुझे जरूरत तो नहीं है करने की, फोर से तो हो गया होगा इजीली। हाँ जी भाई, 4 से तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जी गया। सर। तो एक ही लूप लगा के बस डॉट गेट करके उसमें आई पास कर दिया होगा, इक्वल इक्वल लगा के, है ना। हाँ जी भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टॉपिक शायद हमारा था लिंक लिस्ट। जी सर। लिंक लिस्ट बिल्कुल काम जो करता है वो बिल्कुल सेम काम करता है जैसे एरे लिस्ट काम करता है, मतलब मेथड, काम करने का प्रोसेस सब सेम है, लेकिन उसका जो बैकएंड है, उसका जो बैकग्राउंड में कैसे प्रोसेसिंग चलती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एरे लिस्ट इंडेक्सिंग पे काम करता है, लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट पे वर्क करता है। किस पे काम करता है लिंक लिस्ट? डबली लिंक लिस्ट। जो एरे लिस्ट के अंदर शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग समझते हो आप लोग? नहीं, शिफ्टिंग जैसे मेरे पास 50 रिकॉर्ड है, मैंने सेकंड नंबर का रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, जो रेस्ट ऑफ 48 रिकॉर्ड्स है वो 1 बाय 1 क्या होंगे, ऊपर को शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास ऐसे 10,000 1,00,000 रिकॉर्ड है और हम ऐसे कुछ उसमें रिमूव करें और तो शिफ्टिंग होगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा या टाइम कम लगेगा? शिफ्टिंग में ज्यादा ही लगेगा। ज्यादा लगेगा। अगर एक सिनेरियो में ये बना रहा हूं, यहाँ पे एक सिनेरियो जरा समझना तुम लोग। मैंने यहाँ लिखा 10 11 12 30 9। ये कुछ मैंने पेयर बना दिया। नल जो कनेक्ट है वो नल किसके साथ कनेक्ट है? 10 के साथ। 10 किसके साथ कनेक्ट है? 11 के साथ। 11 12 के साथ, 12 13 के साथ और 13 नल के साथ। अब इन केस मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, कुछ अर्जेंट है तो बता दे। जोरी कहाँ गया? जा रहे हैं मेरे साथ, उनको छोड़ूंगा भी रहता। अच्छा ठीक है, मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब जरा देखना 10 किसके साथ कनेक्ट हो जा रहा है? 12 के साथ सर। 10 किसके साथ कनेक्ट हो गया? 12 के। 12। तो क्या शिफ्टिंग हुई यहाँ पर? नहीं हुआ। एक पेयर ब्रेक हुआ, उसने दूसरे के साथ पेयरिंग बना ली। अगर 12 यहाँ से 12 यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो अब 10 किसके साथ पेयर बना चुका है? 13। 13 के साथ। अगर इन केस ये भी रिमूव हो जाता है, तो अब 10 किसके साथ कनेक्ट है? नल के साथ। नल। स्टार्टिंग में भी नल है और एंड में भी नल। ओके पीयूष तो भाई, इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब इसमें सारा कुछ हमारा सेम है, बैक एंड में जो चीजें चल रही हैं उससे ये थोड़ा फास्ट प्रोसेसिंग के लिए है। प्रोसेसिंग के लिए इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग करता है कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट में डेटा है, लार्ज अमाउंट,
आपको उस पर एक्शन परफॉर्म करने हैं, जैसे इंसर्ट करना है डेटा, रिमूव करना है डेटा रन टाइम पे, तो आप वहां पे एरे लिस्ट यूज करोगे या लिंक लिस्ट यूज? तो फिर आप क्या बताओगे वहां पर? बड़ा डेटा है तो लिंक लिस्ट। रीजन? It is faster in processing. It is fast compared to array list, because in array list shifting is required. In case of linked list shifting is not required. अगर मैं तुम्हें इसी कोड को जो तुमने अभी किया है, सेम कोड को मैं किससे कर दूं? लिंक लिस्ट। जरा मैं अब फिर से डिबग लगाऊंगा, अब तुम्हें दिखाऊंगा भी मैं कि यहाँ नहीं लगाते और यहाँ लगाता हूँ। देखो जरा, अभी लिस्ट में कुछ भी नहीं है, फर्स्ट में भी नल है और लास्ट में भी क्या है? नल है। जैसे मैं डेटा स्टोर करूंगा इसके अंदर, तो जरा देखना अब लिस्ट में क्या आ गया। फर्स्ट में आइटम में क्या है? इंटीजर अगर ओपन करोगे तो वैल्यू क्या डाली थी? 12। उसके नेक्स्ट पे क्या रखा है? नल। और उसके प्रीवियस पे क्या रखा है? नल। अभी सेम सिनेरियो मैंने पेंट पे दिखाया ना? हाँ जी हाँ जी। कि स्टार्टिंग में नल था, लास्ट में बीच में 10 था, यहाँ पे 12 डाल दिया है। अब नेक्स्ट फिर कोई वैल्यू डालो, देखो चल रहे हम भी 2 मिनट में, ऐसे कौन जल्दी हो गई। अब डाल दिया 10। अब देखो जरा यहाँ पे, अब जरा आइटम क्या है? पहले 12, उसके नेक्स्ट पे क्या है? वो इंटीजर जो आपने अब डाला, उसके नेक्स्ट पे नल है और उसके प्रीवियस पे क्या ऐड हो गया? अब 12 चला गया ना पीछे, उसके स्टार्टिंग में नल लग गया। अब 12 के आगे नेक्स्ट पे देखोगे तो फिर यहाँ पे इसके प्रीवियस पे नल आ गया होगा। तो यहाँ पे पेयरिंग कुछ इस तरीके से चल रही है कि नल स्टार्टिंग में चल रहा है, एंडिंग में नल चल रहा है और बीच में आइटम ऐड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा ऐड होता है किसके अंदर? लिंक लिस्ट के अंदर। तो बस एवरीथिंग इज सेम, डेटा सेम ऐड कर सकते हो, सेम रिमूव कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? इंसर्ट वगैरह जो भी तुम्हें करना है, मतलब एवरीथिंग सेम, सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। बट केवल इसका बैकएंड का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है उसी रीजन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा? लिंक लिस्ट है, डबली लिंक से कनेक्टेड है। ये यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है, इंडेक्स पे वर्क नहीं करता, शिफ्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है। समस्या है कुछ किसी को यहाँ तक? नहीं, तो हम जनरली जो यूज करते हैं एरे लिस्ट यूज करते हैं ना? नहीं भाई, जनरली हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं। लिंक लिस्ट यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं डेटा पे कब एक्शन परफॉर्म करना पड़ जाए, तो अगर एरे लिस्ट होगी तो फिर परफॉर्मेंस में तो इशू आ गया ना। और जब भी लिस्ट का यूज करोगे भाई, लिमिटेड डेटा तो होगा नहीं, लिमिटेड होगा तो फिर एरे के साथ चले जाओगे। यहाँ तो n नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे आपके पास, तो ऐसे केस के लिए मेरे को नहीं लगता कि आपको यहाँ पे एरे लिस्ट यूज करनी चाहिए, आपको मोस्टली लिंक लिस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो मैंने आज प्रोग्राम कराया था, सेम प्रोग्राम को लिंक लिस्ट से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग करके लेके आना है। हाँ पीयूष भाई, ये
गो अहेड अंकित, प्लीज गो अहेड। सर जो नल एंट्री करी थी एक बार वो समझा दीजिए सर, समझ में नहीं आया। बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट और प्रीवियस पे नल रखता है लिंक लिस्ट, बाय डिफॉल्ट रखता है। अच्छा जो आइटम डाले जाओगे वो आइटम ऐड होते रहेंगे, स्टार्टिंग में नल रह जाएगा और प्रीवियस पे नल रह जाएगा। अच्छा सेम वही पेंट वाली फंक्शनलिटी जो पेंट पे समझा रहा था। तो सर ये बाय डिफॉल्ट होता है, जो भी एंट्री करेंगे default। वो बीच में। हाँ, जो आइटम डालोगे वो बीच में जाएंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट पे नल रहेगा। अच्छा एरे लिस्ट में ऐसा कुछ है नहीं। हम्म, एरे लिस्ट में थोड़ा वैसा रहेगा, उसमें नल एरे नहीं लिस्ट होगा। तो इंडेक्सिंग पे, उस पे नल का पंगा नहीं है। एरे लिस्ट तो इंडेक्सिंग पे काम करता है, उससे नल से कोई मतलब नहीं है। पीयूष भाई हाँ, सारी चीजें समझ आ जाती हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन होता है क्या ना, जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना तो वहां पे चीजें थोड़ी अटक जाती हैं, मतलब वहां फिर एक बार जैसे मैं समझता हूँ कि क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अभी हम केवल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, एक बार उस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली रियल टाइम सिनेरियो पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो शायद हम नहीं भूलेंगे। हाँ भाई यही थोड़ा। तो और भाई मैं हाँ बोलो बोलो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, जैसे आप थोड़े थोड़े शॉर्टकट की यूज करते हो ना, लाइक कंट्रोल 1 वगैरह ये सब, तो ये थोड़ा सा प्लीज बोल दिया करो आप थोड़ा सा, तो वो इजी रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन तुम्हें लिखवा भी दूंगा और वर्चुअल कीबोर्ड के साथ काम करूंगा, है ना। तो वर्चुअल कीबोर्ड से आप देख भी पाओगे कि मैं कौन कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। हाँ भाई वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ठीक थोड़ा। है, एक दिन हम कर लेंगे ऐसा भी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी मैं केवल मेरा जो टारगेट है वो कॉन्सेप्ट सिखाने पे, कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको। मुझे भी पता है कि एकदम वन टाइम पे क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं ऑटोमेशन पे मूव करूंगा तो जो जो सिनेरियोज, जो जो ऊप्स कंसेप्ट हमने पढ़ा है, एक एक कंसेप्ट को मैं वहां पर इम्प्लीमेंट कराऊंगा और हैंड टू हैंड तुम्हें बताऊंगा भी कि ये कॉन्सेप्ट मैंने ओवरलोडिंग परफॉर्म किया है, ये कॉन्सेप्ट मैंने इनहेरिटेंस किया है तो कौन सा इनहेरिटेंस किया है, एनकैप्सुलेशन कहाँ किया है, इंटरफेस कहाँ किया है, और कलेक्शन का यूज कहाँ पर कैसे करना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली रियल टाइम सिनेरियो, जैसे मैं ऑटोमेशन पे मूव किया तुरंत आपको, मतलब इस जावा के बाद हम तुरंत ऑटोमेशन पे मूव करेंगे, तो हार्डली मेरे हिसाब से 1 वीक 3-4 दिन और हमारे पास है जावा पढ़ने के लिए, फिर हम लोग मूव करेंगे ऑटोमेशन पे। तो मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और अभी बस कोशिश करो, मैं समझता हूँ कि लॉजिक नहीं लग पा रहा हूँ क्योंकि मैं वो सिनेरियो कर चुका हूँ तो सोच पा रहा हूँ, तुम नहीं सोच पा रहे हो। तो एक बार लेकिन जो सिनेरियो मैंने कराए हैं तुम्हें जावा में, वो सेम सिनेरियो मैं इम्प्लीमेंट भी कराऊंगा आपको ऑटोमेशन में, तो पूरी जावा रिकॉल हो जाएगी आपकी। उसके लिए कोई इतना हार्ड एंड फास्ट या पैनिक मत हो। ओके भाई, थैंक यू। सर ये लिंक लिस्ट की मेमोरी डायनेमिक होती है? अच्छा, सब की पूरा कलेक्शन डायनेमिक है। ठीक है सर इसका कोई हाँ थ्योरी नहीं है? हाँ, अरे वही थ्योरी जो बोला है रिकॉर्डिंग देख लेना, बस केवल ठीक है सर, इंडेक्सिंग पे काम नहीं करता, डबल लिंक लिस्ट पे काम करता है बस। ठीक है हाँ ठीक है अमित। सर। सर ये वाला प्रोग्राम भेज दीजिए। हाँ भेज दे रहा हूँ सचिन भाई। हाँ अमित भाई कुछ कह रहे हो? सर अपना नंबर सेंड कर हैं? देना, नंबर अपना सेंड कर देना, परसों मैं आ रहा हूँ ऑफिस। आवाज नहीं आ रही है। सर नंबर सेंड कर। नंबर सेंड कर दीजिए अपना। सुनो सुनो सुनो, हाँ कोई समझ पा रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? सर हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दीजिए आप अपना। पर्सनल नंबर? हाँ ग्रुप में नंबर डालने के लिए बोल रहे हैं वो। अच्छा ग्रुप में डाल दीजिए, आप पर्सनल कर दीजिए, कोई इशू नहीं। अरे भाई ग्रुप में ले लो, अब तो बटा हुआ है नंबर है मेरा। ये मैं प्रोग्राम तो शायद मैं दे चुका हूँ, शायद ये वाला प्रोग्राम तुम लोग मांग रहे हो ना? जी सर। ये भी भेज दो। ठीक है, कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एरे लिस्ट लिंक्ड वेक्टर और हैशसेट और लिंक्ड हैशसेट, मतलब कल कलेक्शन फिनिश कर दूंगा। ठीक है, परसों मैप पढ़ेंगे हम लोग और कलेक्शंस। मैप का तो 2-3 टॉपिक और कलेक्शंस पढ़ेंगे, कलेक्शंस। तो टारगेट रहेगा कि थर्सडे तक आपका ये कलेक्शन पूरा खत्म करूँ, मैप और कलेक्शन। देन फिर आगे हम लोग, मैं एक फाइनल टेस्ट लूंगा तुम्हारा,
जो जो टेस्ट कंप्लीट कर लेगा जावा का वही ऑटोमेशन पढ़ने जाएगा, वरना वो वापस जावा पढ़ेगा फिर से। ओके सर। तो ठीक है भाई, मतलब फाइनल टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा। जो टेस्ट क्लियर कर देगा वो मैं आगे मूव ऑन करूंगा उसके साथ ऑटोमेशन में, वरना वो वापस दोबारा से जावा पढ़ के आएगा। ठीक है, ओके सर। ओके भाई, थैंक यू। चलो थैंक्स।